अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम अब्दुल्लाह के 7 सेगमेंट सलाह टाइम इंडिकेटर की सेटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका समझेंगे। STI यूनिट में किसी भी तरह की सेटिंग आप अब्दुल्लाह STI ऐप की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन में अब्दुल्लाह का STI रिमोट ऐप इंस्टॉल कर ले। ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर STI रिमोट BT सर्च करें। अब यहाँ से आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल करना है। रिमोट ऐप ओपन करने से पहले अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए। ख्याल रहे कि आपका STI भी ऑन रहे। अब हम अपने रिमोट ऐप को ओपन करेंगे। ऐप के ओपन होते ही कुछ प्रोसेस होने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर अवेलेबल ब्लूटूथ डिवाइस के नाम नज़र आएंगे। इनमें से आप अपना अब्दुल्लाह वाला डिवाइस सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करते ही यहाँ पासवर्ड मांग रहा है। ख्याल रहे ये पासवर्ड सिर्फ पहली दफ़ा मोबाइल पेयर करने के लिए ही मांगता है। तो अब हम यहाँ हमारा पासवर्ड 2017 टाइप करेंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद ओके करें। ओके करते ही आपको यहाँ दोबारा कुछ प्रोसेस होता हुआ नज़र आएगा। दरअसल ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से सिंक हो रहा है। सिंक होने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ स्क्रीन पर टाइम, डेट और हिजरी डेट की सेटिंग्स के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। वैसे हमें यहाँ कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस ऐप की मदद से आपके मोबाइल के टाइम और डेट जैसी जानकारियाँ ऑटोमेटिकली आपके STI में अपडेट हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको इन सेटिंग्स में कोई तब्दीली करनी है तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ टाइम और डेट सेट कर सकते हैं। जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हिजरी महीने छोटे बड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा हमारे STI में हिजरी तारीख आगे पीछे हो जाती है। तो इस सूरत में आप यहाँ से अपनी सही हिजरी डेट सेट कर सकते हैं। टाइम और डेट की सेटिंग के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही हम अपनी अगली सेटिंग यानी सहर और इफ्तार की सेटिंग में पहुँच गए। लेकिन सहर इफ्तार की सेटिंग करने से पहले एक बात समझ लीजिए, हमारे नए STI यूनिट्स हमेशा कंपनी के डिफ़ॉल्ट टाइम पर सेट रहते हैं। लेकिन अगर आपका STI पुराना है और इसमें पहले सहर इफ्तार की सेटिंग की गई थी और अब आप सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको भी पहले अपने STI के सहर और इफ्तार के टाइम को कंपनी के डिफ़ॉल्ट टाइम पर लाना होगा। उसके लिए यहाँ सहर और इफ्तार के सामने 00 टाइप करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। थोड़ी ही देर में आपके STI यूनिट में सहर और इफ्तार के टाइम कंपनी के डिफ़ॉल्ट टाइम पर आ जाएंगे। डिफ़ॉल्ट टाइम पर आने के बाद यहाँ ऊपर दिए हुए बैक एरो पर क्लिक करके हम फिर से अपने सहर और इफ्तार सेटिंग में आ जाएंगे। तो अब हम पहले सहर टाइम सेट करने का तरीका समझते हैं। दरअसल यूनिट का कंपनी डिफ़ॉल्ट सहर टाइम सुबह सादिक का वक्त होता है। अब हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक सहर का वक्त सुबह सादिक से जितने मिनट पहले रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपनी सहरी का ख़त्म वक्त सुबह सादिक से एहतियात के तौर पर 5 मिनट पहले रखना चाहते हैं, तो बस यहाँ इस जगह पर 05 टाइप कर दें। अब ठीक इसी तरह से हम इफ्तार टाइम भी सेट कर सकते हैं। लेकिन इफ्तार टाइम सेटिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रहे कि हमारे यूनिट में इफ्तार का डिफ़ॉल्ट टाइम आपके सिटी के गुरूब आफ्ताब के वक्त पर ऑटोमेटिकली सेट है। अब आप एहतियात के तौर पर इसमें जितना चाहे टाइम बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपना इफ्तार का वक्त गुरूब आफ्ताब के 5 मिनट बाद रखना चाहते हैं, तो बस यहाँ 05 टाइप कर दें। अब सहर और इफ्तार के टाइम सेट करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्लिक करते ही सहर और इफ्तार की सेटिंग आपके STI में अपडेट हो जाएगी। और अब हम अपनी अगली सेटिंग यानी मकरू वक्त की सेटिंग में पहुँच गए हैं। अब मकरू वक्त सेट करने से पहले हम ये समझ ले कि हमारी हर यूनिट में उसके लोकेशन के हिसाब से दिन के बढ़ने घटने के मुताबिक तुलू का वक्त शुरू होने का टाइम और जवाल ग्रुप के ख़त्म होने का टाइम बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। बस हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन मकरू औकात की मुद्दत यानी ड्यूरेशन जितनी देर रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। हमारे यूनिट में बाय डिफ़ॉल्ट तुलू का ड्यूरेशन 20 मिनट, जवाल 5 मिनट और गुरूब 3 मिनट सेट रहता है। लेकिन आप चाहे तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब मकरू वक्त पर
आपके STI यूनिट में यह मकरू फ्लैश लाइट फ्लैश होती नज़र आएगी। अब अपने मकरू औकात के ड्यूरेशन टाइप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही मकरू औकात की सेटिंग सेव हो जाएगी और अब हम अजान की सेटिंग में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 वक्त की अजान के साथ साथ जुमा अजान की सेटिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। अब आप हर अजान को उसकी जमात से जितने मिनट पहले रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लें। मिसाल के तौर पर हमें फजर की अजान उसकी जमात से 30 मिनट पहले चाहिए तो हम यहाँ 30 मिनट टाइप कर लेंगे। इसी तरह ज़ुहर में 15 मिनट पहले, असर भी 15 मिनट, मगरिब 3 मिनट, ईशा 15 मिनट और जुमा 45 मिनट रख लेते हैं। आप ये मिनट्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। मिनट टाइप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही अजान की सेटिंग सेव हो जाएगी और अब हम अपनी अगली सेटिंग यानी जमात की सेटिंग में पहुंच गए। यहाँ से आप अपनी जमातों के टाइम आगे पीछे कर सकते हैं। जमात सेटिंग करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि हमें जिस जमात का टाइम सेट करना है पहले उस जमात के टाइम को कंपनी के डिफ़ॉल्ट टाइम पर लाना होगा। मिसाल के तौर पर मान लीजिए हमें फज्र जमात का टाइम सेट करना है तो उसके लिए पहले हम यहाँ दिए हुए इस एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ देखिए 00 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करते ही आपके यूनिट में फज्र जमात का टाइम कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात समझ लीजिए, अगर आपका STI यूनिट नया है तो हमारे नए यूनिट्स को डिफ़ॉल्ट टाइम पर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे नए यूनिट्स हमेशा डिफ़ॉल्ट टाइम पर सेट रहते हैं। तो अब कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम से आपको अपनी जमात का वक्त जितने मिनट बाद या पहले रखना है आप सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें अपनी फज्र जमात का वक्त कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम से 5 मिनट बाद सेट करना है तो उसके लिए हमें फिर से इस एडिट बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन अब यहाँ इस 00 की जगह हम 05 टाइप कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक प्लस साइन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है हम 5 मिनट बढ़ा रहे हैं। तो अब इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के कुछ सेकंड बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे STI में फज्र जमात का वक्त 5 मिनट डिले हो गया है। अब मान लीजिए हमें हमारी जमात का टाइम बढ़ाना नहीं बल्कि घटाना है, तो आइए उसे सेट करना समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमें ज़ुहर जमात का टाइम सेट करना है तो उसके लिए हम इस ज़ुहर के एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ 00 को सेव करके ज़ुहर जमात के टाइम को भी कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम पर लाएंगे। अब मान लीजिए हमें ज़ुहर जमात को डिफ़ॉल्ट टाइम से 10 मिनट पहले सेट करना है, तो फिर इस एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ 10 यानी 10 टाइप करेंगे। लेकिन यहाँ हमें टाइम को 10 मिनट पहले सेट करना है, यानी हमें 10 मिनट माइनस करना है। उसके लिए इस प्लस साइन पर क्लिक करें। ये देखिए अब यहाँ माइनस का साइन नज़र आ रहा है, तो अब इसे सेव कर लेंगे और ये देखिए हमारे STI यूनिट में ज़ुहर का जमात टाइम हमारे मुताबिक अपडेट हो गया है। इसी तरह आप बाकी के भी जमातों के टाइम सेट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे जिस जमात का टाइम सेट करना है पहले उसके एडिट बटन पर क्लिक करके 00 के साथ सेव करना है ताकि उस जमात का वक्त कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम पर आ जाए। फिर उस डिफ़ॉल्ट टाइम से जितने मिनट बाद आप जमात का टाइम रखना चाहते हैं उतने मिनट टाइप करके प्लस साइन के साथ सेव करें। और अगर डिफ़ॉल्ट टाइम से पहले अपनी जमात का वक्त रखना चाहते हैं तो जितने मिनट पहले रखना है उतने मिनट टाइप करके माइनस साइन के साथ सेव कर ले। थोड़ी देर में आपके STI यूनिट में आपके जमात का टाइम आपके मुताबिक अपडेट हो जाएगा। इन सेटिंग्स के अलावा कुछ और सेटिंग्स भी आप इस ऐप की मदद से कर सकते हैं। उन सेटिंग्स को हम एडवांस सेटिंग कहते हैं। एडवांस सेटिंग करने के लिए हमें अपने रिमोट ऐप को एक बार रीस्टार्ट करना होगा। उसके लिए पहले यहाँ इस फिनिश बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप रिमोट ऐप से बाहर आ जाएंगे। अब हम दोबारा इस ऐप को ओपन करेंगे। ऐप ओपन होने के बाद यहाँ फिर से प्रोसेस होगा। अब एक बार फिर से अपने डिवाइस को सिलेक्ट करें।
अब यहाँ देखिए इस नेक्स्ट बटन के नीचे शो एडवांस ऑप्शंस लिखा नज़र आ रहा है। बस इसके सामने दिए हुए बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस बॉक्स पर यह टिक का निशान आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करते ही आपको पहले की तरह टाइम और डेट की सेटिंग नज़र आएगी। हमने इस सेटिंग को पहले ही समझ लिया है। अगर यहाँ कोई तब्दीली करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर दें। स्किप करते ही आप देखेंगे कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ नए सेटिंग्स के ऑप्शंस खुल गए हैं। इन्हीं सेटिंग्स को हम एडवांस सेटिंग कहते हैं। एडवांस सेटिंग में ये जो ऊपर दो टैब्स सेगमेंट चेक और डिस्प्ले चेक नज़र आ रहे हैं, इन्हें बिल्कुल ना छेड़ें। अब हमारी दूसरी एडवांस सेटिंग है लेट लॉन्ग यानी तकवीम की सेटिंग। वैसे हमें इसे भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके लोकेशन के हिसाब से ये रिमोट ऐप आपकी तकवीम की जानकारी ऑटोमेटिकली आपके STI यूनिट पर अपडेट कर देता है। अब हमारी अगली सेटिंग है प्रीफ्रेंस यानी शाफी हनफी। तो आप इस सेटिंग की मदद से अपने मकतब फ़िक़्ह के हिसाब से प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेटिंग करने के लिए प्रेफरेंस के सामने दिए गए चेक बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही चेंज और सेव के ऑप्शंस नज़र आएंगे और यहाँ आपके STI यूनिट के एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर हनफी या शाफी लिखा नज़र आएगा। अब आप यहाँ दिए हुए चेंज बटन की मदद से अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। अब हमारी अगली सेटिंग है बजर। STI यूनिट के इस सेटिंग की मदद से जमात, अजान और मकरू वक्त के शुरू में जो बाय डिफ़ॉल्ट बीप की आवाज़ आती है, आप उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए बस आप बजर के आगे दिए हुए इस चेक बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ भी चेंज और सेव के ऑप्शंस नज़र आएंगे और STI यूनिट के एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर ऑन या ऑफ लिखा नज़र आएगा और जमात डिस्प्ले पर बज यानी बजर लिखा नज़र आ रहा है। तो अब हम चेंज की मदद से अपने मुताबिक बजर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बस आप अपना सिलेक्शन करने के बाद सेव करना ना भूलें। और अब हमारी अगली सेटिंग है मोड। इस सेटिंग को हम बाद में समझेंगे। इसके बाद हमारी अगली सेटिंग है डे लाइट। इस सेटिंग को भी हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सेटिंग सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ में ही यूज़फुल है। और इसके बाद हमारी अगली सेटिंग है इंटरवल। ये एक बहुत अहम सेटिंग है, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। दरअसल इस सेटिंग की मदद से ऑटो मोड पर जमात के ऑटोमेटिक टाइम चेंज होने का फॉर्मेट हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। बस इस इंटरवल के चेक बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही मोबाइल स्क्रीन पर चेंज और सेव के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और हमारे STI यूनिट के जमात डिस्प्ले पर फज्र लिखा हुआ नज़र आ रहा है और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर CH के साथ 01 लिखा हुआ है। इसका मतलब है हमारे फज्र जमात का वक्त एक एक मिनट ऑटो कम या ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके यूनिट में ये तब्दीली 5, 10 या 15 मिनट के फॉर्मेट में हो, तो बस यहाँ CH के साथ 01 की जगह 05 या 10 या 15 अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐप में दिए इस चेंज बटन की मदद से सिलेक्ट कर ले। मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे फज्र जमात का वक्त 5 मिनट के हिसाब से कम या ज़्यादा हो, मतलब फज्र जमात इस वक्त 6:10 पर है, लेकिन जब दिन छोटे होने की वजह से फज्र जमात का वक्त बढ़ना शुरू हो तो ये 6:10 के बाद 6:15 हो और उसके बाद 6:20 हो, यानी 5 मिनट के फॉर्मेट में बढ़े, तो हम यहाँ CH के साथ 05 चेंज बटन की मदद से सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक करेंगे। सेव करते ही हमारे फज्र जमात की ऑटो टाइम चेंजिंग फॉर्मेट सेट हो चुकी है और अब आप देख सकते हैं कि STI यूनिट की जमात डिस्प्ले पर ज़ुहर लिखा नज़र आ रहा है और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर CH के साथ कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। इसे भी पिछली सेटिंग की तरह 1, 5 या 10 मिनट के फॉर्मेट में सेट किया जा सकता है, लेकिन ज़ुहर और जुमा के जमात की ऑटो टाइमिंग चेंज फॉर्मेट सेट करने के लिए इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आम तौर पर ज़ुहर और जुमा के जमात के वक्त साल भर एक ही रहते हैं।
तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इन जमातों के वक्त में कोई तब्दीली ना आए तो आप CH के साथ 15 यानी 15 सिलेक्ट करके सेव बटन दबाएं। बटन दबाते ही आपकी ये सेटिंग सेव हो जाएगी और अब इस जमात का वक्त साल भर नहीं बदलेगा। लेकिन ये CH15 पर टाइम फिक्स रखने का ऑप्शन सिर्फ जोहर और जुमा के लिए ही खास है, बाकी जमातों के लिए नहीं। जोहर की सेटिंग के बाद आप देख सकते हैं कि STI यूनिट के जमात डिस्प्ले पर असर लिखा हुआ नज़र आ रहा है और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर CH के साथ कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अब हम असर जमात का भी टाइम चेंजिंग फॉर्मेट 1, 5, 10 या 15 मिनट अपने मुताबिक फजर की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेव बटन दबाएं और अब आप देख सकते हैं कि असर की सेटिंग के बाद जमात डिस्प्ले पर मगरिब के बजाय सीधा ईशा लिखा नज़र आ रहा है। क्योंकि मगरिब जमात टाइम हर जगह 1 मिनट के फॉर्मेट में ही कम या ज़्यादा होती है, तो हमें उसे सेट करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी फिक्स है। अब हम अपने ईशा के जमात टाइम चेंजिंग फॉर्मेट भी पिछली जमातों की तरह अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। ईशा की सेटिंग के बाद यहाँ जमात डिस्प्ले पर जुमा लिखा नज़र आ रहा है और ये एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर CH के साथ कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि आम तौर पर जोहर और जुमा के टाइम हर जगह साल भर फिक्स रहते हैं, तो इसे फिक्स करने के लिए जोहर की तरह CH के साथ 15 सेलेक्ट करके सेव कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जुमा जमात भी बाकी जमातों की तरह तब्दील हो तो आप CH के साथ अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1, 5 या 10 मिनट का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जमातों के टाइम ऑटो चेंजिंग फॉर्मेट सेटिंग समझने के बाद अब हम ये मोड सेटिंग समझेंगे। दरअसल इस सेटिंग की मदद से हम अपने STI यूनिट में ऑटो मोड ऑन या ऑफ कर सकते हैं और जब तक ये ऑटो मोड ऑन नहीं रहेगा हमारे यूनिट में जमातों के वक्त ऑटो तब्दील नहीं होंगे। तो चलिए ऑटो मोड ऑन या ऑफ करने की सेटिंग समझते हैं। तो पहले इस मोड बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही मोबाइल स्क्रीन पर चेंज और सेव के ऑप्शंस नज़र आएंगे और यहाँ STI यूनिट के जमात डिस्प्ले पर ऑटो और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर ऑफ लिखा नज़र आ रहा है। इसे चेंज बटन की मदद से ऑन करेंगे और अगर आपके यूनिट में पहले ही ऑन लिखा नज़र आ रहा है तो इसे ऑन ही रहने दें और फिर सेव बटन दबाएं। सेव करते ही आपके यूनिट का ऑटो मोड ऑन हो जाएगा और ताउम्र आपके यूनिट में जमात के टाइम ऑटो अपडेट होते रहेंगे। इसीलिए हमारा मशवरा है अपने सलाह टाइम इंडिकेटर में इस ऑटो मोड को हमेशा ऑन रखें। लेकिन अगर आप अपने यूनिट में जमात टाइम सेटिंग खुद मैनुअली अपडेट करना चाहते हैं तो इस ऑटो मोड को ऑफ रखिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ऑटो मोड ऑफ रखने पर हमें अपने जमातों के वक्त मैनुअली कैसे सेट करने हैं। मैनुअल जमात टाइम सेटिंग को शुरू करने से पहले ये चेक कर ले कि कहीं आपका यूनिट ऑटो मोड पर तो नहीं है। ऑटो मोड ऑफ करने पर आपका STI यूनिट मैनुअल मोड पर चला जाता है। यहाँ आपको एक बात बताते चले कि मैनुअल मोड पर आपको ये टुमारो डिस्प्ले ब्लैंक यानी बंद नज़र आएगा, क्योंकि अब ये सारी सेटिंग आपको खुद करनी है। यूनिट को ये नहीं पता कि आने वाले कल को आप जमात का वक्त बदलने वाले हैं या नहीं, इसीलिए ये टुमारो डिस्प्ले ब्लैंक यानी बंद रहेगा। तो ऑटो मोड ऑफ करने के बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब इन सेटिंग्स को हमने पहले ही समझ लिया है तो फिलहाल इन्हें स्किप करते हैं। फिर स्किप करेंगे, इसे भी स्किप करेंगे और अब हम पहुँच गए हैं जमात सेटिंग में। जैसे कि पहले हमने यहाँ ऑटो मोड पर जमात का टाइम सेट करना समझा था, अब हम मैनुअल मोड पर जमात का टाइम सेट करने का तरीका समझेंगे। तो उसके लिए यहाँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखिए 2 ऑप्शंस मौजूद है, ऑटो और मैनुअल। तो हमें मैनुअल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर 5 वक्त के साथ साथ जुमा का भी जमात टाइम के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो अब मान लीजिए हमें फज्र जमात का वक्त सेट करना है, तो बस यहाँ फज्र के सामने वाले एडिट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको फज्र जमात का जो वक्त रखना है यहाँ दिए हुए स्पेस पर टाइप करें। मिसाल के तौर पर हमें फज्र जमात का वक्त सुबह 5:50 पर रखना है, तो हम यहाँ 05 और यहाँ
50 यानी 5:50 टाइप करेंगे और फिर इस सेव बटन पर क्लिक करें। सेव करने के कुछ देर बाद आप यहाँ फजर डिस्प्ले पर देखेंगे कि हमारे फजर जमात का टाइम अपडेट हो चुका है। अब हम इसी तरह ज़ोहर जमात की भी सेटिंग कर सकते हैं। बस ज़ोहर के सामने वाला एडिट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ज़ोहर जमात का जो वक्त रखना है यहाँ दिए हुए जगह पर टाइप कर ले। टाइप करने के बाद सेव कर ले। कुछ सेकंड बाद आप यहाँ ज़ोहर डिस्प्ले पर देखेंगे कि हमारी ज़ोहर जमात का वक्त हमारे मुताबिक अपडेट हो चुका है। ठीक इसी तरीके से हम अपनी बाकी जमातों के वक्त भी सेट कर सकते हैं। बस जिस जमात का टाइम सेट करना है उसके सामने वाले एडिट बटन पर क्लिक करें, फिर अपने मुताबिक टाइम टाइप करके सेव कर दे। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि हमारे यूनिट के मैनुअल मोड में मगरिब जमात का वक्त सेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मगरिब का वक्त बहुत तेजी से बदलता रहता है, जिसकी वजह से आपको मैनुअली अपडेट करने में परेशानी पेश आ सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मगरिब का वक्त भी आप मैनुअली अपने हिसाब से अपडेट करें तो आपके लिए हमारे STI में एक ऑप्शन मौजूद है। आप अपने यूनिट के ऑटो मोड को कुछ देर के लिए ऑन कर ले, फिर उसके बाद ऑटो जमात टाइम सेटिंग में आकर मगरिब जमात वाले एडिट पर क्लिक करें, फिर इसे 00 के साथ सेव कर ले ताकि आपकी मगरिब की जमात का वक्त कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम पर आ जाए। डिफ़ॉल्ट टाइम पर आने के बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस डिफ़ॉल्ट टाइम में मिनट्स घटा या बढ़ाकर अपनी जमात का वक्त सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम 6:16 बता रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मगरिब जमात 6:20 हो, तो अब हमें यहाँ 0 और 4 टाइप करना है, यानी हम कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम में 4 मिनट बढ़ा रहे हैं। यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है। अब हम सेव कर लेंगे। सेव करने के कुछ सेकंड बाद आप देखेंगे कि यहाँ हमारे मगरिब जमात का टाइम हमारे मुताबिक अपडेट हो चुका है। तो अब हम फिर यहाँ मोड सेटिंग में जाकर ऑटो मोड को ऑफ कर देंगे ताकि अब से हमारे किसी भी जमात का वक्त ऑटो अपडेट ना हो। अब ये वक्त हमें जब भी बदलना है तो हमें इसी तरीके से करना होगा। इसी के साथ हमारी 7 सेगमेंट STI की सेटिंग मुकम्मल हुई। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको अब्दुल्ला सलाह टाइम इंडिकेटर की सेटिंग समझने में काफ़ी आसानी होगी।